दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक के अंदर आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी डील फाइनल हो चुकी है, जिसमें एसएमबीसी बैंक ने 20% की हिस्सेदारी ले ली है। यानी अब यस बैंक के अंदर जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है वो जापान की बैंक है। और इसके बाद में एक बड़ा फैसला यस बैंक ने और किया है, अपने एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को फिर से ईएसओपी स्कीम के तहत बोनस शेयर जारी करने का फैसला कर दिया है। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो फैसला लिया जा रहा है, इस समय अपने उन एम्प्लॉयज़ को जो काफ़ी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं और उनको यहाँ पे बोनस के रूप में शेयर दे रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि यही जो एम्प्लॉयज़ है, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर ब्लेम लग रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी सारे फ्रॉड किए, ऑनलाइन फ्रॉड किए। तो बैंक को उनके ऊपर भी कमर कसनी चाहिए, उनकी नकल कसनी चाहिए, और दूसरी तरफ जो अच्छा काम करते हैं उनको बोनस जरूर देना चाहिए। यहाँ पे कुछ और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक और बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। यानी उस बैंक के अंदर जो लोगों के पैसे वो अब उनको डूबते हुए दिखाई देंगे। सिर्फ 5 लाख का जो इंश्योरेंस है कवर, वही उनको मिल पाएगा। तो कौन सी बैंक है और क्या है आगे की संभावना, साथ में यहाँ पे कुछ और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है इस डील को लेकर, जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले। बीएससी सेंसेक्स 81,596 के स्तर पे क्लोजिंग दिए, जहाँ पे 410 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.51% गिरा बीएससी सेंसेक्स। तो काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। पिछले कुछ दिनों से बाजार में गिरावट का माहौल था, उस पर ब्रेक लगा और फाइनली फिर से एक अच्छी तेज़ी बाजार ने बताई। ये सबूत है कि बाजार अभी भी कमज़ोर उतना नहीं है। कल बाजार में एफआई ने बहुत भारी मात्रा में बिकवाली की थी, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार आज फिर से रिकवर कर गया। ये बहुत बड़ी बात है। निफ्टी बैंक की बात करें, यहाँ पे 55,075 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 197 पॉइंट की तेज़ी थी, यानी लगभग 200 पॉइंट की तेज़ी। 0.36% अपर था निफ्टी बैंक। बात करें निफ्टी प्राइवेट बैंक की, तो देखो कि 27,385 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 29 पॉइंट की तेज़ी थी, यानी 0.11% की तेज़ी। तो निफ्टी बैंक में तेज़ी काफ़ी अच्छी थी, प्राइवेट बैंक में तेज़ी कम थी। उसके बाद भी यस बैंक ने काफ़ी बेहतर किया है। यस बैंक की क्लोजिंग 21.06 पर हुई है, 1.15% की तेज़ी के साथ। स्टॉक फाइनली फिर से 21 रुपये के आसपास आ चुका है और 21.5 रुपये में डील फाइनल हुई है। देख सकते हो कि एसएमबीसी बैंक के साथ में, जिसमें एसबीआई और दूसरी बैंक है जिसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक शामिल है। उन्होंने 21.5 में शेयर बेचे, तो अभी आप उस प्राइस से नीचे स्टॉक है। इसका मतलब ये स्टॉक अभी भी सस्ता है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई है, जिसमें शेयर अलॉट किए गए हैं YBL ESOS 2020 स्कीम के तहत अपने एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को। तो देख सकते हो कि आपने यस बैंक के बोर्ड की तरफ से जो फैसला हुआ, जिसमें यहाँ पे 46,61,942 इक्विटी शेयर अपने एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को जारी किए गए। तो ये देख सकते हो कि 2 रुपीज़ की फेस वैल्यू के शेयर ये दिए गए। 21 मई 2025 को आज अप्रूवल दिया गया, यानी आज ही। ये देख सकते हो कि YBL ESOP स्कीम जो है 2020 की, उसके प्लान के तहत ये अलॉटमेंट किया गया है। तो इसके लिए देखिए कि ₹6,25,87,642 यहाँ पे रुपीज़, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अमाउंट के रूप में दिया जाएगा। और यहाँ पे वो एम्प्लॉय जो लगातार अपनी परफॉर्मेंस में अपनी काबिलियत दिखा रहे हैं, उनको बोनस शेयर देके बैंक उनको खुश कर रही है। तो ये अच्छी बात है और इससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय यस बैंक के लिए संभावना पॉजिटिव बनती हुई दिखाई देगी। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आरबीआई की तरफ से यूपी के एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और आरबीआई ने बहुत बड़ी सख्ती की है। तो ये देख सकते हो कि HCBL कोऑपरेटिव बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और बैंक पर जो सख्ती की है। आरबीआई ने लखनऊ के HCBL कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है और आरबीआई का कहना है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की कोई संभावना नहीं है। न तो बैंक के पास पूंजी है, न ही उनके बिजनेस में कोई आगे संभावना है, इसीलिए इनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है।
तो बैंकों के नियमों का पालन नहीं करने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से समय समय पर पेनल्टी और अन्य कार्रवाई की जाती है। इसी कड़ी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लखनऊ स्थित SCBL सरकारी ये जो सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि HSBL सहकारी बैंक के पास इस समय कमाई की कोई संभावना नहीं, उनके पास पूंजी है। और आप देख सकते हो कि RBI के बयान के मुताबिक बैंक ने 19 मई की शाम से कामकाज बंद कर दिया है। तो एक के बाद एक बहुत सारी कोऑपरेटिव बैंक इस समय डूबती हुई दिखाई दे रही है और इसीलिए इस समय अगर आपका निवेश आपको सुरक्षित रखना है तो सिर्फ आप जो बैंक हो, जो आप सेंट्रल लेवल की बैंक हो या फिर स्टेट लेवल की हो, लेकिन या तो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर की मजबूत बैंक हो, उसी में आपको पैसे रखने चाहिए। कोऑपरेटिव बैंक से आपको थोड़ा बचना चाहिए। कोऑपरेटिव बैंक में रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो RBI ने कहा है कि इस कोऑपरेटिव बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के कुछ नियमों का पालन नहीं किया है, इसलिए बैंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। RBI के फैसले के बाद तत्काल प्रभाव से बैंक की सभी गतिविधियां जैसे कि जमा स्वीकार करना, निकासी आदि बंद कर दी गई है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि HSBL को कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहक अपने खाते में अब पैसा न जमा कर पाएंगे और न पैसे निकाल पाएंगे। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव कमिश्नर और रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करने का भी अनुरोध किया गया है। लिक्विडेशन पर हर डिपॉजिट को देख सकते हो कि DICG से 5 लाख रुपए अपनी जमा राशि पर डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट हासिल करने का वो हकदार होगा। RBI ने कहा है कि बैंक के डेटा के मुताबिक 98.69% जो डिपॉजिटर्स है वो GICGC के जमा राशि के हिसाब से पूंजी वापस पाने के हकदार है। यानी 98% जो लोग हैं उनके पैसे 5 लाख रुपए से इंश्योरेंस कवर से कम है तो उनको पूरी रकम मिल जाएगी। जिनके पैसे 5 लाख से ऊपर है उनको सिर्फ 5 लाख ही मिलेगा, बाकी पैसे उनको भूलना होगा। तो DICGC ने 31 जनवरी 2025 तक कुल इंश्योर्ड डिपॉजिट में से 21.24 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है। अब एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, यस बैंक की जो डील हुई है जापानी बैंक के साथ, यह एक मैसेज है RBI के लिए। तो देख सकते हो कि सुमितोमो मित्सुमी बैंकिंग कॉरपोरेशन ने $1.5 बिलियन की डील की है, जिसमें 20% की हिस्सेदारी ली है इस बैंक में। तो ये इंडिया की एक बड़ी सबसे बड़ी बैंकिंग डील है जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर ने काफ़ी बड़ा निवेश किया है। और आप देख सकते हो कि एक तरह से वो आने वाले समय यस बैंक के ऑनरशिप की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इस डील के बाद यस बैंक की जो डील हुई है उसके बाद RBI को भी कुछ अपनी रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर बहुत सारा इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं। उनके लिए कुछ राह आसान करनी चाहिए ताकि और भी निवेशक आए। इस समय फंड की ज़रूरत है, बैंकों को मजबूत करने की ज़रूरत है और निवेशक यहाँ पे निवेश करने को तैयार है। इंडिया की इकोनॉमी को देखकर वो यहाँ पे बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय कुछ और ऐसी संभावना बैंकों में देखनी चाहिए। ये एक तरह से लेसन है RBI के लिए और आने वाले समय यस बैंक जैसी और भी नए कुछ और एक्विजिशन हो सकते हैं। तो कुल मिला के यस बैंक की डील काफ़ी फायदेमंद है, डील यस बैंक के लिए भी और देश के लिए भी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।